नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, आपके पास यकीनन आधार कार्ड होगा, मगर 1 अप्रैल 2023 से ये बेकार हो जाएगा अगर आपने इसे हुकूमत के नए शराइत के मुताबिक ऑनलाइन अपलोड ना किया तो ये आधार कार्ड बेकार हो जाएगा। 2016 से पहले जो भी आधार कार्ड बनाए गए हैं, इन्हें किसी मुस्तनद डॉक्यूमेंट से लिंक ना किया गया तो आपकी शहरियत खतरे में पड़ सकती है। ये मुस्तनद डॉक्यूमेंट आपके मौजूदा आधार कार्ड से मैच करता हो, यानी आपका नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ, तारीख़ पैदाइश और वल्दियत यानी फादर्स नेम के साथ हो। ये एक हकीकत है कि गैर तालीम याफ्ता गरीब तबक़ात में अक्सरियत के पास आधार कार्ड तो होगा, मगर इनके पास ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं होगी। हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी की खातिर इस इक़दाम का ऐलान किया है। बेशतर आधार कार्ड चाहे किसी भी जगह बनाए गए हों, मार्च 2023 के बाद वो ज़राए या वसाइल को कबूल नहीं किए जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि मी सेवा सेंटर्स से आधार कार्ड बनाने का इख्तियार छीन लिया जाए और सिर्फ सरकारी अमले को ही आधार कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी दी जाए। आधार कार्ड किसी भी शहरी के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि नए आधार कार्ड को NRC से जोड़ दिया जाए। जिसके पास आधार कार्ड ना हो, इसे इसकी शहरियत का हक छीन लिया जाए। ये तल्ख हकीकत है कि मुसलमानों में लापरवाही ज़्यादा है। सियासी मजहबी कायदीन, इमाम, खतीब, टीचर्स और NGOs की जानिब से गरीब और गैर तालीम याफ्ता तबके में इस सिलसिले में शोर बेदार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद ना कोई लीडर आपको बचा सकता है और ना ही कोई दस्तावेज आपको अपने हुकूक वापस दिला सकते हैं। इससे पहले कि आजमाइशी हालात शुरू हो, पहली फुर्सत में आधार कार्ड को अपग्रेड करने की मुहिम का आगाज़ किया जाए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO ने अपने 40 बरस मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर 2 रोज़ा तेलंगाना कॉन्फ्रेंस 22 और 23 अक्टूबर को हैदराबाद के नुमाइश मैदान में मुनक़िद होगी, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब हामिद मोहम्मद खान, अमीर जमात इस्लामी सैयद कासिम रसूल इलियास, मोहिद्दीन शाकिर और अब्दुल सलाम एडिटर वार्ता भारती शिरकत करेंगे। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SIO के सदर तलहा फयाज ने बताया कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए अलहदा सेशंस होंगे। एक सेशन से कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खजर हुसैन जुनैदी भी खिताब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क़यामुद्दीन, फराज अहमद, जुबैर अहमद खान मौजूद थे। सियासतदान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के खिलाड़ी, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हों या किसी एक टीम में एक साथ खेल रहे हों, इस नफरत के माहौल से दूर हैं। T20 वर्ल्ड कप खेल रही UAE की टीम के 7 खिलाड़ी हिंदुस्तानी हैं और बाकी पाकिस्तान के हैं। टीम के कप्तान रिजवान हैं, इनका ताल्लुक केरला से है जो हिंदुस्तान से, जिन्होंने आज नामीबिया के खिलाफ वसीम के साथ मिलकर शानदार बैटिंग की और वसीम का ताल्लुक पाकिस्तान से है। हिंद पाक क्रिकेटर्स की इस जोड़ी ने नामीबिया के बॉलर्स की खूब धुलाई की और इनके बाहमी तालमेल को देखकर क्रिकेट शायकीन खुशी से झूम रहे थे। वैसे इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और हिंदुस्तान के मायनाज बैट्समैन पुजारा की जोड़ी बेहद मशहूर है। दोनों ने अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया था। हाल ही में सुनील गावस्कर जैसे अजीम खिलाड़ी ने बाबर आजम से मुलाकात के दौरान इन्हें मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे, जिन्हें गावस्कर ने याद दिलाया कि एक कैलेंडर साल में 1800 रन बनाने का इनका रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। क्रिकेट कमेंटेटर विक्रांत गुप्ता ने भी खेल के माहौल को सियासी माहौल बनाने की मजम्मत की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम फिर हाजिर होंगे मजीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।